आज 30 दिसंबर 2024 है और आज हम बात करेंगे बिहार की कुर्सी की। दोस्तों, राजनीति में बात की खाल को उधेड़ा जाता है और उसी में राजनीति होती है। विगत 3-4 दिनों से बिहार की राजनीति में बिहार की कुर्सी के लिए हो हल्ला हड़कंप मचा हुआ है। और हो हल्ला यह कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और आरजेडी के साथ गठबंधन में फिर सरकार बना सकते हैं। यह सब कयास लगाए जा रहे हैं, किंतु यह कयास सच भी हो सकता है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में असंतुष्टि की प्रतीति हुई है, तब तब नीतीश कुमार ने चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। आज आप 4-5 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिए। बात को सुनने के बाद हमें अनुमान है कि आपको भी यही लगेगा कि नीतीश कुमार यदि पलटी मारते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। पहला बिंदु यह कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हैं, वहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं जो आप भली भांति जानते हैं। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये तीनों फूल एक ही गमले के हैं। उस गमले का नाम संपूर्ण क्रांति था और उस गमला को देख रेख करने वाले माली का नाम, जो कांग्रेस सरकार के नींव को ही उखाड़ फेंक दिए। अब दूसरा बिंदु यह है कि रामविलास पासवान के पुत्र, लालू प्रसाद यादव के पुत्र राजनीति के 3 पास जानते हैं और तत्काल राजनीति में परिपूर्ण रूप से शामिल भी हैं, सक्रिय भी हैं। और इन दोनों दिग्गज के पुत्र तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार से ही 2-4 करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस स्थिति में मैं आप ही से पूछता हूं कि क्या नीतीश कुमार को यह नहीं लगता होगा कि जब मेरे ही दोस्त के पुत्र मुझसे ही 2-4 करने के लिए तैयार हैं तो मेरे पुत्र को कहाँ होना चाहिए था? और नीतीश कुमार को अपने पुत्र मुंह में यह जरूर आता होगा कि मेरे पुत्र को भी राजनीति में आना चाहिए और रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के पुत्र को जवाब देने के लिए निशांत कुमार को ही आगे रहना चाहिए। तो समझ लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार का विचार पुत्र को राजनीति में प्रमोट करना है। और तीसरा बिंदु यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहकर यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकता है। बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार अपने बेटा निशांत कुमार को वो पद नहीं दिला सकते जिस पद से निशांत कुमार प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति से ही बड़े चेहरा के रूप में गिने जा सके। और निशांत कुमार के लिए वह पद चाहिए उप मुख्यमंत्री का। अब समझ लीजिए कि बीजेपी कभी भी किसी भी शर्त पर निशांत कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में बीजेपी नीतीश कुमार के परछाई से भी डरती है। अब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का यह पुत्र प्रमोट का जो मनोकामना है वह आरजेडी के साथ ही पूर्ति हो सकता है। इससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार पुत्र मोह में पड़कर हो सकता है कि 2025 में पलटी मार दें और मुख्यमंत्री कोई और हो, उप मुख्यमंत्री कोई और हो। चौथा बिंदु यह है कि नीतीश कुमार अभी तक केंद्र सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के राजनीतिक विचार पर शायद कुठाराघात किया जा रहा है। तत्काल राज्यपाल की बात हो या इससे पहले यह कि बीजेपी ने निर्णय लिया था कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी बीजेपी किसी भी तरह से नीतीश कुमार को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स के रूप में रखना चाहती है। और यह बात नीतीश कुमार समझते हैं, इसलिए इनको असहज जरूर महसूस होता होगा। अब केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से ईडी का उपयोग अपने ही अलायंस पार्टियों पर कर रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि बिहार में डराने और धमकाने जैसे पहचान दे रहे हैं। जो इस तरह का विचार या इस तरह का कार्य 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष को
हवा दे रही है। इससे भी नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि बिहार में, खास तौर से बिहार के बारे में जब कुछ भी निर्णय लिया जा रहा हो, उसमें नीतीश कुमार की राय जरूर लेनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है और बिहार को कुंठित करने का प्रयास हमेशा कर रही है। आप समझिए पांचवा बिंदु यह कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी को यदि चुनाव 2025 बिहार विधानसभा का लड़ना है, तो एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के 2 जगहों पर ईडी का छापा नहीं डलवाना चाहिए था, छापेमारी नहीं करवाना चाहिए था। इस छापेमारी से बीजेपी को कुछ मिला या नहीं मिला, किंतु बिहार में पूरे एनडीए को किरकिरी जरूर हुई है और इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में एनडीए को जरूर भुगतना पड़ेगा। बीजेपी केंद्रीय सरकार मनमानी करके बिहार में राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को भी बैकफुट पर ले जा रही है। समझिए कि इस नकारात्मक दृष्टि का जवाब एनडीए के साथ रहकर नीतीश कुमार किस तरह देंगे। इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका। बीजेपी यदि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक रूप से अंतर्मन से साथ रहती, तो नीतीश कुमार दिल्ली जाए या बंगलौर, बीजेपी को कतई फर्क नहीं पड़ता। संशय और संदेह बीजेपी के अंदर नहीं रहता, किंतु बीजेपी के आला कमान यह सब जानते हैं कि बीजेपी के द्वारा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हो रही है, तो नीतीश कुमार पर, बिहार पर कड़ी नज़र रखी जाए। लंबी चुप्पी के बाद नीतीश कुमार का मुंह जब भी खुला है, तब बिहार में कुछ बड़ा खेल ही हुआ है। शायद यह हो कि 2025 का चूड़ा दही बिहार में मेल बांट करके खाया जाए। तब तक इंतजार करते हैं नीतीश कुमार को दिल्ली से बिहार लौट आने की। देखते हैं कि नीतीश कुमार बुढ़ापे की बैसाखी किसको बनाते हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार बिहार लौटते ही कुछ बड़ा खेल जरूर दिखाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत